हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चैप्टर 6 का जो है कि वन, समाज और उपनिवेशवाद का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव का, फिल इन द ब्लैंक, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी का कराने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, जो कि पहली बार यूट्यूब पर कराया जा रहा है। जो आप चाहें तो सब भी इसे कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कर रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम तो 1964 में पारित, 1965 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। क्या क्या हुआ था? लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछते भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ था? तो वन सेवा की स्थापना कौन हुआ था? 1964 में हुआ था, जो कि क्या है 1864 में। 1864 में हुआ था क्या चीज़? वन सेवा अधिनियम। 1864 में कौन हुआ था? वन सेवा का स्थापना। वन सेवा का स्थापना कब हुआ था? 1864 में। और वन अधिनियम पारित कब हुआ था? 1865 में हुआ था। अब पूछेगा किसके द्वारा भारतीय वन अधिनियम किसके द्वारा पारित करवाया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम ट्रीच, किसके द्वारा? डाइट्रिच बैंडिस, कौंडिस बैंडिस के द्वारा कराया गया था। जो डाइट्रिच बैंडिस कहाँ के थे? डाइट्रिच बैंडिस जो थे जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन का। और जर्मन का क्या था? ये विशेष भाग था। क्या चीज़ था? जर्मन का एक विशेष, यानी कि वन विशेषज्ञ थे। उन्हीं के द्वारा क्या कराया गया? 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम को क्या कराया गया? पारित कराया गया। जो अब क्वेश्चन पूछेगा कि वन सेवा कब स्थापित किया गया? तो 1864 में वन सेवा स्थापित किया गया। अब वन अधिनियम किसके द्वारा पारित कराया गया? डाइट्रिच बैंडिस के द्वारा गया। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी के थे। कौन थे? तो वन विशेषज्ञ थे। इन्हीं के द्वारा वन अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो पहले हम इसके पहले जान लेते हैं। दोस्तों लगता है शायद ये दिखाई नहीं दे रहा, तो हम पेज पर लिख देते हैं कलम से, जिससे आपको क्या हो जाए, आसानी से दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन करा, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो तिलक मांझी का जन्म, हम तिलक मांझी के बारे में पूर्ण रूप से एकदम है ना, क्या थे तिलक मांझी सारा बता देते हैं। तो तिलक मांझी का जन्म, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ हुआ था? तो 1750 ईस्वी में भागलपुर के प्रमंडल था, प्रमंडल में स्थित है सुल्तानगंज जिले, सुल्तानगंज के पास एक तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलकपुर गांव में हुआ था। किनका जन्म? तिलक मांझी का जन्म हुआ था तिलकपुर गांव में। या तब क्वेश्चन पूछेगा ऐसा बता सकते हैं कि तिलक मांझी कौन से जनजाति से थे? तो तिलक मांझी पहला संथाली जनजाति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह घोषित किया था। तो तिलक मांझी का जन्म 1750 में भागलपुर के प्रखंड में थे। सुल्तानगंज के पास निकटतम में एक तिलकपुर गांव हुआ करता था, वहीं से थे। आई कौन जनजाति थे? संथाली जनजाति के पहला क्रांतिकारी हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा का दो। क्या हो जाएगा? का तिलक मांझी का जन्म कब हुआ? 1750 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? तो तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? तो देखते हैं तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ करा। तमार विद्रोह के बारे में करा। तो तमार विद्रोह हुआ 1789 ईस्वी के एक में छोटा नागपुर के उराव जनजाति। कौन जनजाति? उराव जनजाति ने। कौन जनजाति ने? उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। कब?
नवासी में। ये विद्रोह कब तक चला था? 1794 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। कौन सा विद्रोह के बारे में हो रहा? तमार विद्रोह। तो तमार विद्रोह कब हुआ? 1789 में हुआ। कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर के उराव जनजातियों ने किया था। किसके विरुद्ध किया था? जमींदारों के शोषण के और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध किया था। यह विद्रोह कब तक चला? 1794। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि यह विद्रोह तमार विद्रोह कब खत्म हुआ, तो 1794 में खत्म हुआ। स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में। कौन विद्रोह? तमार विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ग, 1789 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, चेरो विद्रोह। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति हम आपको पढ़ा चुके हैं, कहाँ के हैं। अगर ये पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो और विश्लेषण से जानना चाहते हैं तो जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वंश समाज और उपनिवेशवाद के जाकर वीडियो में देखिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। कला चौथा क्वेश्चन करा, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति प्रश्न संख्या चौथा में चेरो जनजाति करा बिहार के, कहाँ? बिहार के पलामू। कौन मू? पलामू क्षेत्र से। कौन क्षेत्र के? पलामू क्षेत्र में कौन जनजाति रहा करता था? चेरो जनजाति रहा करता था। यह अपने किसके विरुद्ध चेरो जनजाति हुआ था? अपने राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध। वहाँ का राजा क्या होता था? क्या नाम था? चूड़ामन राय। वहाँ के राजा का क्या नाम था? चूड़ामन राय। पलामू क्षेत्र के जो राजा थे उसका क्या नाम था? चूड़ामन राय था। ये चेरो जनजाति ने अपने राजा के विद्रोह के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका हेड कौन था? प्रमुख जो विद्रोह में भूषण सिंह। कौन था इस चेरो जनजाति जब चेरो विद्रोह हुआ तो उसका हेड कौन था? यानी कि उस किसके नेतृत्व में हो रहा था? भूषण सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। अब भूषण सिंह को ही क्या कर दिया था? चेरो जनजाति के नेतृत्व में कर रहे थे। इन्हें 1802 में क्या कर दिया गया था? पकड़कर फांसी दे दिया गया था। यानी कि कह सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा भूषण सिंह का मृत्यु कब हुआ, तो 1802 ईस्वी में 2 ईस्वी में भूषण सिंह का क्या हुआ? फांसी के कारण, यानी कि फांसी लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो चेरो विद्रोह कौन कहाँ के रहने वाले थे? पलामू क्षेत्र में। चेरो जनजाति अपने राजा के विरुद्ध क्या कर दिया? चुमाड़ राजा, नाम क्या था? चूड़ामन राजा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में चेरो हुआ? भूषण सिंह के नेतृत्व में। भूषण सिंह का मृत्यु कब हुआ? 1802 ईस्वी में इनकी फांसी लगाकर मृत्यु होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? घ होगा। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति पलामू क्षेत्र के रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 5वां करा, किस जनजाति के शोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? ये किस जनजाति के लिए हुआ था? तो हम इसके बारे में पूरा बता देता आपको। जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, जो वो कोल किसके लिए? कोल जनजाति के लिए। जो कोल जनजाति को क्या कहा जाता है? शोषण के विहीन में शासन के सरल बनाने के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया गया। इस कोल, आपको क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ये कहाँ से हुआ था? तो छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था। कोल विद्रोह में कौन कौन से जनजाति शामिल थे? कौन कौन से जनजाति क्या थे? शामिल थे। तो इसमें मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और अन्य भी जनजाति क्या थे? इसमें शामिल थे। और कोल जनजाति और अन्य जनजाति इसमें क्या थे? शामिल थे। तो ये क्वेश्चन इस पूछेगा कि किस जनजाति के शोषण के विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किया गया? तो किसके विद्रोह? कोल के विद्रोह यह स्थापना किया गया था कि इसका जीवन क्या हो जाए? सरल हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 5 का आंसर ग। अगला क्वेश्चन करा, भूमिज विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 में करा भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं। करा भूमिज विद्रोह सबसे पहले इसका आंसर होगा क्या? भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में। कौन नारायण? गंगा नारायण। और गंगा नारायण के पिता का क्या नाम था? बीरभूम। क्या नाम था? बीरभूम के ये क्या होते थे? ये वहाँ के या जमींदार हुआ करते थे। बीरभूम क्या होते हैं? वहाँ के जमींदार के थे। यानी कि बीरभूम के जमींदार का एक पुत्र का नाम था क्या? गंगा नारायण। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नारायण को गंगा नारायण
हंगामा के नाम से भी जाना जाते हैं, प्रसिद्ध में विख्यात हुए हैं, आगे चलकर ये प्रसिद्ध हुए हैं। गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा छठ का भूमिज विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? तो भूमिज विद्रोह 1832 में स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। भूमिज विद्रोह 1832 में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 में, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 में कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन सा था? तो 1855 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1855 के संथाल में कौन कौन से नेता वहाँ हुए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का तो आंसर हो जाएगा कौन? सिद्धू इसके नेता कौन हुआ करते थे? सिद्धू हुआ करते थे। सिद्धू के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। सिद्धू जो थे भगना डी गांव के थे। कहाँ के रहने वाले थे सिद्धू? भगना डी गांव के रहने वाले थे। ये कौन से थे? ये चुल्लू संथाल के 4 पुत्र था। चुल्लू संथाल के कै पुत्र था? 4 पुत्र। उसमें का पहला पुत्र का नाम था सिद्धू, दूसरा पुत्र का नाम था कान्हू, और तीसरा पुत्र का नाम था क्या? चांद नाम था, और चौथा पुत्र के क्या नाम था? भैरव। तो सिद्धू कहाँ के रहने वाले थे? पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछेगा सिद्धू कहाँ के रहने वाले थे? भागना डी गांव के रहने वाले थे। सिद्धू के पिता का क्या नाम था? चुल संथाल। कौन सी नाम था? चुल संथाल। इसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू ने, क्वेश्चन पूछेगा सिद्धू ने किस चीज़ की उपाधि लिया था? तो सिद्धू ने ही ठाकुर का अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी कि ठाकुर का क्या लिए थे? अवतार लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्या? ख। सिद्धू को और किस नाम से जाना जाता है? ठाकुर का अवतार। ये अपने आप को घोषित किए थे क्योंकि ये वह भगवान पर बहुत विश्वास रखा करते थे, इसलिए इनको क्या चाहिए? यह किसका उपाधि धारण करनी है? ठाकुर का अवतार को घोषित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा, कौन मुंडा? बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? तो क्वेश्चन पूछा है बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? तो बिरसा मुंडा ने, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम थोड़ा विश्लेषण से जान लेते हैं कि क्या हुआ था। बिरसा मुंडा ने 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में क्या किया था? ईसाई मशीनरियों पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। अब क्वेश्चन पूछेगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में पलामू जो बिहार का एक क्षेत्र है, पलामू के जो एक जिला हुआ करता था, वो जिला का नाम क्या? तमाड़ के निकट हुआ था। इन जिले के तमाड़ के निकट हुआ था। और गांव का क्या पूछेगा कि कौन गांव के थे? तो गांव पूछेगा तो उलिहातू। कौन गांव के बिरसा मुंडा थे? उलिहातू नामक गांव के थे। कौन गांव के? उलिहातू नामक गांव के थे। क्वेश्चन पूछेगा बिरसा मुंडा के मृत्यु कैसे हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में, कहाँ हुआ था? जेल में हो गया था। कोची होने के कारण? हैजा बीमारी हो जाने के कारण। क्योंकि बिरसा मुंडा जब क्या बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन के आए थे, तो इनको पकड़ने के लिए 500 रुपया अंग्रेज़ों के द्वारा क्या दिया गया था? इनाम दिया गया था, जो इन्हीं के किसी साथी ने बता दिया कि बिरसा मुंडा कहाँ है, और 500 रुपया के चलते इनको क्या कर दिया था? पकड़वा दिया था। और बिरसा मुंडा का मृत्यु कहाँ हो गया? जेल में हो गया था। ये कौन सा जेल? रांची के जेल। कौन जेल? रांची के जेल में हैजा के कारण हो गया था। तो क्वेश्चन आपको पूछा कि बिरसा मुंडा ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किए? तो बिरसा मुंडा ईसाई मशीनरियों पर 15 दिसंबर 1899 ईस्वी में हमला किए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ख। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर क्या किए थे? हमला किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करा भारतीय संविधान के अनुसार धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का धारा दिया गया? तो कह रहा कि अंग्रेज नहीं दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 में स्वतंत्र भारत, जब भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, तब भारत के संविधान में
भारत के जनजातियों, किसके जनजातियों के लिए सिर्फ है, भारत के जनजातियों के लिए क्या किया जाता है, धारा 342, धारा कितना जी 342 के में कमज़ोर वर्गों को क्या कर दिया था, दर्जा दिया, विशेष दर्जा दिया गया था, जिससे क्या होगा कि ये आगे बढ़कर अपना समाज को और आगे बढ़ा पाएँ, इसलिए धारा 342 के तहत इसको कमज़ोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। और 1952 में क्या हुआ था, इस सरकार ने नई वन नीति लागू किया था, किसके लिए, सिर्फ जनजातियों के लिए नई वन नीति लागू किया था। और कहा गया था कि इसको हर एक समय पर इस नई वन नीति में क्या लाया जाएगा, सुधार लाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कौन, धारा 342। तो धारा 342 कौन सा ऑप्शन में है, क में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन हो जाएगा, क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है क्वेश्चन, झारखंड के राज का दर्जा कब मिला, झारखंड के राज का दर्जा कब प्राप्त हुआ या कब मिला इसको झारखंड के राज का दर्जा। तो 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, झारखंड को क्या कर दिया गया था, आदिवासियों के अधिक क्षेत्र को, झारखंड में अधिक क्षेत्र रहते थे आदिवासी, इसलिए झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को क्या कर दिया, इसमें आदिवासी क्षेत्र में आते थे, मध्य प्रदेश में आदिवासी, वो बहुत बड़ा क्षेत्र था आदिवासी का, उसको अलग राज्य का दर्जा देकर बना गया, उसको कहते हैं छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ का अलग राज्य कब बना, तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। और झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को, क्योंकि आदिवासी का क्षेत्र है, झारखंड भी किसका क्षेत्र हुआ करता था, आदिवासी का, और छत्तीसगढ़ भी किसका क्षेत्र, आदिवासी का क्षेत्र होता है। इसलिए 1 नवंबर 2000 को आदिवासी को क्षेत्र समझकर छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को आदिवासियों का बहुल ज़्यादा संख्या होने के कारण इसको भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। खाली जगह को भरें, कौन जगह को भरें, खाली जगहों को क्या करें, भरें। क्वेश्चन नंबर पहला, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी में है। तो जनजातियों के सर्वाधिक आबादी, हम पहला पार्ट 1 में आप इसके बारे में विश्लेषण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर वन समाज और उपनिवेशवाद के पहला को देखिए, उसमें बताए हुए हैं। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, जातियों के सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। कहाँ में है, अफ्रीका में। तो पहला में क्या भराएगा, अफ्रीका भराएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा दूसरा में कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति दूसरा कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। किसका, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी 1 नंबर पर कौन है, अफ्रीका, और दूसरा नंबर पर कौन है, भारत में सर्वाधिक आबादी इसका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, 18वीं शताब्दी में वन समाज कई में क्या थे, बटे थे। तो 18वीं शताब्दी में समाज कई कबीलों में क्या थे, बटे थे। शायद लगता आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम पेज पर क्या करते हैं, लिख के आपको बता देते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पहला का आंसर हो जाएगा कहाँ, पहला का आंसर हो जाएगा, भराएगा अफ्रीका। इसमें आपको उम्मीद है कि आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा राइटिंग भी ख़राब है, इसके लिए है ना, तो उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। दूसरा का, 18वीं शताब्दी में वन समाज कई में बटे थे। तो 18वीं शताब्दी में वन समाज क्या चीज़, कई कबीलों में क्या हुए थे, बटे हुए थे। तो दूसरा में क्या भराएगा, कई कबीलों में बटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा, वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य में ने घुसपैठ की। तो वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य में किसने घुसपैठ किया था, तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था, घुसपैठ किया था। कहाँ, वन समाज के शिक्षा देने के लिए घुसपैठ किया था। कौन मिशनरी, ईसाई मिशनरी। ये कौन सा धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे। और ये कौन थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों ने।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैडिट, जर्मन डाइट्रिच बैडिट ने सन 1864 में डॉट डॉट की स्थापना किया था। तो अब भी हम बताएं आपको 1864 में किसकी स्थापना किया था। पहला क्वेश्चन नंबर पहला में ही आप बताए थे ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा वन विभाग की स्थापना किया था। विभाग, कौन विभाग का? वन विभाग का स्थापना किया था कब? 1864 में। और 1865 में क्या हुआ था? 1865 में वन अधिनियम पारित हुआ था, अधिनियम पारित किया गया था। कौन अधिनियम? वन अधिनियम। 1865 में वन अधिनियम और 1864 में क्या हो गया? वन विभाग। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या? जर्मन एवं वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैडिट ने सन 1864 ईस्वी में क्या चीज? वन विभाग, कौन विभाग? वन विभाग की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डॉट 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 पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। कौन सा था जो संथाली जो सबसे पहले उठाया था हथियार अंग्रेजों पर? पहला हमको आपको पहले बताए थे तिलका मांझी जो थे। कौन मांझी होगा? तिलका मांझी। कौन मांझी? तिलका मांझी ने सबसे पहले क्या चीज? हथियार उठाए थे। किस पर हथियार उठाए थे? अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे तिलका मांझी ने। अब ये कौन तिलका मांझी? अब क्वेश्चन पूछेगा तिलका मांझी जो थे कौन से जनजाति से थे? तो तिलका मांझी कौन से जनजाति से? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हम आपको लिख के बताएं कि तिलका मांझी कब से और कब उठाया था, ये भी बता देते हैं। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म कितना? 1750 में हुआ था तिलका मांझी का जन्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप भर सकते हैं। आंसर क्या होगा? तिलका मांझी पहले संथाली था जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी हो गया। कौन क्या भराएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 6, हो जाति के लोग छोटा नागपुर डॉट डॉट के निवासी थे। हो जाति के जो डॉट डॉट थे कहाँ के निवासी थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा सिभू। क्या कहाँ के निवासी थे? सिभू के निवासी थे। सिभू के निवासी थे। हो जनजाति लोग छोटा नागपुर के सिभू में के क्या थे? निवासी थे। तो यहाँ पर क्या भराएगा? सिभू भराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सिभू। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र डॉट डॉट कहलाता है। तो भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भागलपुर के बीच का क्षेत्र कहलाता है दामने ए कोह कहलाता है। क्या कहलाता है? दामने ए कोह कहलाता है। भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दामने ए कोह कहलाता है। अगर इसके बारे में दामने ए कोह के बारे में विश्लेषण जानकारी चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या भराएगा? दामने कोह। क्वेश्चन नंबर 7 में भराएगा दामने कोह। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सन डॉट डॉट ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था तो संथाल विद्रोह जुलाई 1855 में हुआ था। ये किसके नेतृत्व में थे? इसमें एक जो नेता थे उसका नाम था कोची? सिद्धू नाम था। क्या था नाम? सिद्धू। जो संथाल जनजाति का जो थे इन्होंने सिद्धू ने किसकी उपाधि धारण की थी? ठाकुर की उपाधि का घोषणा किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा का जन्म डॉट डॉट को हुआ था। तो अभी हम आपको बताएं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ जो था 15 नवंबर 1874 में हुआ था। किसका जन्म? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इन्हीं का मृत्यु किसके कारण हो गया था? हैजा के कारण बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कि कहाँ के? रांची के जेल में हुआ था। अभी पीछे हम आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या भराएगा? 15 नवंबर 1874 में किनका जन्म हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ।
क्वेश्चन 10वां करा, छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन क्या हुआ? अभी हम पढ़ाएं बिहार का गठन क्या हुआ था, तो बिहार का गठन हुआ था। यदि नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए बिहार का गठन क्या हुआ था, उसी समय हम आपको बताए थे कि छत्तीसगढ़ का गठन क्या हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को स्थित हुआ था। और आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बिहार का झारखंड का गठन कब हुआ था? 2000 कौन नवंबर 2000 में हुआ था? जल्दी आप नीचे कमेंट में लिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रहेगा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक हो गया। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? करा वन समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों हम वन इसको क्या करते हैं, हम एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर का 2 पार्ट 1 और ये क्या बना देते हैं, पार्ट 2 बनाकर हम आपको अपलोड कर देते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में आपका क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और उसमें क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्योंकि अगर बनाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्या है आंसर है। लघु उत्तरीय में तो चलो छोटा है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय जो 5 प्रश्न है बहुत ही क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें भी लग जाएगा कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसको हम अगला वीडियो में आपको बनाकर आपको भेज देते हैं। तो इसके पार्ट 2 में होगा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हम पार्ट 2 में आपको बनाकर दे देंगे। तो बने अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या हम इस लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्यूशन कराएं या ना कराएं। अगर कहते हैं कराएं तो कमेंट बॉक्स में अगर नीचे लिखा हुआ रहेगा तो हम आपको कल कमेंट आप लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन कराकर हम दे देंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।